जब आपको ये पहली मूवी मिली थी तो कैसी फीलिंग थी, आप हमें बताइए। ऑफ कोर्स जो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है आपको मिलता है तो अंदर से जो बटरफ्लाईज निकलते हैं डेफिनेटली इट वाज सेम फॉर मी। आज भी मुझे मतलब अगर मैंने पास्ट में जो भी प्रोजेक्ट किए उससे अगर एक लेवल अप कोई भी प्रोजेक्ट मिला है तो आज भी मुझे होता है कि यस आई एम डूइंग गुड। उसमें सीन का स्टार्टिंग ऐसा है कि मुझे मतलब मैं सोया पड़ा हूँ बेड पे। मेरा गेटअप ऐसा था कि कपड़े पर फट गए और यहाँ पे लगा है यहाँ पे लगा है एज इन कि लड़कियों ने मुझे मारा है एज My आई God. किस द So what is the major difference between doing TVC and feature film? द मेन डिफरेंस बिटवीन टीवीसी एंड फिल्म इज जब आप एड्स करते हो तो बेसिकली आपका हीरो आपका प्रोडक्ट होता है एंड इन फिल्म the main soul or the main hero is story or the character. कैरेक्टर, आपको वो कैरेक्टर जीना पड़ता है। Exactly. Lights, camera, action, and a man for whom the camera is not just a tool, it's almost a second skin. From theatre stages to silver screens, from ads to web shows, get ready to meet someone who does it all. We have with us the multi talented actor, Shrey Marathia. Hello, Shrey Marathia ji. Hello. मेरी कहानी मेरी जुबानी में आपका हार्दिक स्वागत है। Thank you so much for having me. तो श्रेय जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपने एक्टिंग की शुरुआत थिएटर से की है। Of course. तो थिएटर करने से आपने क्या क्या सीखा है? सिंपल लेसन कि विदाउट मेहनत आपको कुछ नहीं मिलेगा। कि बेसिक है कि थिएटर में अगर आप कोई भी प्ले कर रहे हो तो मिनिमम उसका रिहर्सल 1.5 महीना 2 महीना 3 महीना डिपेंड। तो इतने टाइम फ्रेम में आप रोज प्ले का रिहर्सल करते हो दैट मीन बेसिकली मेहनत करते हो और 3 घंटे का प्ले है तो आप उसके लिए महीनों तक मुझे याद है कि हम लोग मेनली थिएटर की जो कॉम्पिटिशन्स होती है उसके लिए प्रिपरेशन करते थे। तो हम लोग 5-5 6-6 महीना एक प्ले के लिए रिहर्सल करते थे। सो इतना प्ले को घिस चुके होते हैं कि मतलब सबके डायलॉग्स हमें याद होते हैं। और मेन चीज ये कि आपको रोज रिपीट 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 करना है। बेसिकली थिएटर से ये सीखा कि विदाउट मेहनत और विदाउट प्रैक्टिस यू आर नॉट गोइंग टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। एंड आपकी फर्स्ट फीचर फिल्म S2G2 है। Yes. तो जब आपको ये पहली मूवी मिली थी तो कैसी फीलिंग थी, आप हमें बताइए। ऑफ कोर्स जो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है आपको मिलता है तो अंदर से जो बटरफ्लाईज निकलते हैं डेफिनेटली इट वाज सेम फॉर मी। एंड या मतलब आज भी मुझे मतलब अगर मैंने पास्ट में जो भी प्रोजेक्ट किए उससे अगर एक लेवल अप कोई भी प्रोजेक्ट मिला है तो आज भी मुझे होता है कि यस आई एम डूइंग गुड और कुछ अच्छा काम मिल रहा है। सो या ऑफ कोर्स आई मीन दिस इज द यूनिवर्सल फीलिंग एनीवन कैन हैव कि सो या आई मीन। एंड या प्लीज शेयर वन स्पेशल मोमेंट, मतलब जो एक यादगार लम्हा, मतलब आप जब शूट कर रहे थे। वो तो बहुत सारे थे क्योंकि उसमें मेरा कैरेक्टर कॉमेडी जॉनरा में था और कैरेक्टर का वो ये था कि एक हार्मोनल लोचा था कि अगर कोई लड़की मेरी तारीफ करे मतलब मेरे कैरेक्टर तो उसको गाल पे एक पप्पी दे देता था। तो उसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों ने मतलब मेरे कैरेक्टर को मारा था। तो या मतलब पूरा स्क्रिप्ट मेरा रोल तो इतना बहुत ज्यादा कॉमेडी था। सो या हर सीन में इतना मजा आया था एंड सारे सीन यादगार क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि हम लोग शूट कर रहे थे और पहला ही दिन था। उसमें सीन का स्टार्टिंग ऐसा है कि मुझे मतलब मैं सोया पड़ा हूँ बेड पे, मेरा दोस्त बाजू में था और मेरा गेटअप ऐसा था कि कपड़े पर फट गए और यहाँ पे लगा है यहाँ पे लगा है एज इन कि लड़कियों ने मुझे मारा है एज आई किस द सो या। Wow. Oh my God, such a funny moment. So, we all know that आपने 35 plus TVCs भी किए. Yes. So, what is the major difference between doing TVC and feature film? And क्या करने में ज़्यादा मजा आता है?
आ, आ, मुझे तो जिसमें एक्टिंग होती है वो सारी चीजें करने में मजा आता है, बट द मेन डिफरेंस बिटवीन टीवीसी एंड फिल्म इज, जब आप एड्स करते हो तो बेसिकली आपका हीरो आपका प्रोडक्ट होता है। अब जो भी, फॉर एग्जांपल अगर आप इस कप के बारे में ऐड कर रहे हो तो आपका मेन हीरो ये कप होता है, तो यू हैव टू हाईलाइट that the brand or the whatever yeah. And in film the main soul or the main hero is story or the character. आपको वो कैरेक्टर जीना पड़ता है। Exactly. और एड्स का मजा ये है कि काम कंपैरेटिवली डायलॉग्स इतने नहीं होते, बट आपको जितना आप क्रेजी कर सकते हो वो कर सकते हो। और फिल्म्स में उसका उल्टा होता है। फिल्म्स में जो भी आप डायरेक्टर का इंस्ट्रक्शन आपको मिलता है, ऑफ कोर्स एड में भी डायरेक्टर से पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, बट फिल्म में थोड़ा डिफरेंट होता है। बट हर मीडिया का और हर मीडियम का डेफिनेटली अलग मजा होता है। सो या आई एंजॉयड बोथ द मीडिया, फिल्म एंड टीवी। तो श्री जी, जैसे कि आपने कहा कि आप फीचर फिल्म करते हैं तो आप किरदार को जीते हैं, मतलब उन दिनों तो आपकी लाइफ एकदम अलग ही तरह का एक्सपीरियंस होता है। तो आपने बहुत ही लेजेंडरी सीरियल भी किया है, भक्त गोरा कुम्हार, yes. और आपने गोरा कुम्हार जी के कैरेक्टर को प्ले किया है। तो ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए आपने कितनी मेहनत की थी अपने ऊपर? उसके लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक इंसिडेंट हुआ था कि एज वी ऑल नो कि जैसे कोई अगर लीड रोल के लिए, अभी कोई भी रोल के लिए आपके ऑडिशंस होते हैं और उसमें भी राउंड्स होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। सो देयर वर 4 राउंड्स और लास्ट में मुझे आया था कि इस टाइम पे वर्क नहीं किया, वी विल वर्क नेक्स्ट टाइम। सो आई सेड ओके, एंड देन सडनली आफ्टर 3-4 days I got a call from them and they said कि आप जल्दी से यहाँ पे आ सकते हो क्या? उसका शूट चला था बड़ौदा में, जो गुजरात में। सो मुझे बोला कि आप जल्दी से आ सकते हो। मैं बोला हाँ, क्या हुआ? तो दे सेड कि कुछ हुआ है, मैं तुमको फोन करता हूँ। एंड देन दे कॉल्ड मी आफ्टर 10 to 15 minutes कि आप निकल जाओ। तो आई वाज लाइक कि मतलब क्या मीटिंग है, क्या है प्रोड्यूसर के साथ या फिर क्या है? तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही कुछ है। तो मैं मीटिंग के पर्सपेक्टिव से या थॉट प्रोसेस से गया था कि एग्जैक्टली आपको बताया नहीं कि क्या होने वाला। हाँ, सो मैं ऐसा सोच के गया था कि प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग होगी या फिर चैनल के साथ मीटिंग होगी या फिर डायरेक्टर के साथ, दे विल एक्सप्लेन मी व्हाट्स द रोल और व्हाटएवर इट इज। तो वहां गया, मुझे स्क्रिप्ट दिया, मेरा लुक टेस्ट हुआ एंड एक सीन शूट किया। सो आई थॉट कि ये लोग मॉक शूट करेंगे, कि मॉक शूट करके फिर डिसाइड करेंगे कि आई एम गोइंग टू डू इट और नॉट। सो एक सीन पूरा हुआ और उस दिन रात हो गया था, 7-8 बज गए थे। तो आई टॉक टू क्रिएटिव एंड आई सेड कि आज तो लेट हो गया, आई विल गो टुमारो। तो ही सेड कहाँ जाना है? घर पे जाना है। नो 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 नो, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम शो कर रहे हो, यू आर डूइंग दिस रोल। मतलब या एग्जैक्टली, आई वाज वेरी क्लूलेस कि मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं, मतलब एक सीन करने के बाद मुझे पता चला, रियलाइज हुआ कि आई एम फाइनलाइज्ड एंड आई डिड वन सीन आल्सो। या सो या आई मीन पहले से आपने कोई तैयारी लेवल की नहीं की थी। और बेसिकली क्या होता है कि ये गोरा कुंभार जो शो था उसका पहले गोरा कुंभार का बचपन दिखाया था, मतलब जब 4-5 साल के थे तब दिखाया था, और उसके बाद उन्होंने 15-17 साल का लीप लिया था। तो अब जब आप कोई कैरेक्टर कर रहे हो तो अगर ऑलरेडी उसका बचपन या पहले का लाइफ दिखाया है तो यू हैव टू वॉच दैट पास्ट, कि उन्होंने क्या दिखाया है, कैरेक्टर ने क्या क्या न्यूआंसेस पकड़े हैं। सो मैंने कुछ नहीं दिखा था जनरली, मतलब मुझे गोरा कुंभार के बारे में कुछ भी लेजिट कुछ नहीं पता था। एंड मतलब इसको तो मैं यही बोलूंगा कि जो भी हुआ वो द ग्रेस ऑफ गॉड, क्योंकि वो भी कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। स्टिल आपने बहुत ही अच्छे से अपना किरदार निभाया। या थैंक यू सो मच। बट मुझे एक
उसमें सीरियल में ट्रैक आया था जिसमें आई हैव टू प्ले पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैरेक्टर इन द सेम स्क्रीन स्पेस. मतलब एक ही स्क्रीन में मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैरेक्टर करने हैं, और वो भी सेम गेटअप. मतलब स्टोरी में ऐसा था कि कोई दूसरा आदमी गोरा कुंभार का गेटअप लेके आता है. मतलब सारा गेटअप से लेके एक्शन जेस्चर सारा गोरा कुंभार का पकड़ के आता है. सो मुझे मेरे लिए डिफिकल्टी ये थी कि मुझे ऑडियंस को दिखाना है कि ये रियल गोरा है और ये नकली गोरा है. बट एट द सेम टाइम जो शो में मेरा फैमिली था उनको ये नहीं पता लगने देना है कि मैं नकली हूं और वो असली है. मुझे ये प्रूव करना है कि मैं असली हूँ, वो मतलब नकली है. सो या डबल रोल on the same screen. So that was very challenging, but I got a lot of appreciation in that particular track. So yeah. That's great. Thank you. Keep up the good work. Yes, thank you. And अगर ऐसा कोई ड्रीम रोल जो अभी तक मतलब आपने नहीं किया हो जो आप करना चाहेंगे फ्यूचर में और आपको एक दिन क्रिएटिव कंट्रोल मिल जाए तो आप ऐसा तो कभी मैंने सोचा नहीं है, पर ड्रीम मतलब ड्रीम रोल या ड्रीम प्रोजेक्ट, मतलब किस तरह के प्रोजेक्ट में काम करना चाहेंगे, किस तरह का रोल निभाना एक तो मेरा पर्सनल फेवरेट जॉनरा है सस्पेंस थ्रिलर. सो ऑफ कोर्स सस्पेंस थ्रिलर करना चाहूंगा, दूसरे जॉनरा पे एक्सप्लोर करना चाहूंगा, पर मैं जिसमें मेरा एक्टिंग कैलिबर या फिर ज्यादा से ज्यादा एक्टिंग के शेड्स में ऑडियंस को दिखा सकूं, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है. बाकी मैंने इस पे डिटेल में नहीं सोचा, बट या ऑफ कोर्स एज एन एक्टर यू ओनली वांट कि आप मैक्सिमम कितने वेरिएशन अपने एक्टिंग के दिखा सकते हो. सो या और अभी तक आपने जितने भी किरदार निभाए, जितने भी प्रोजेक्ट किए, आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है? मतलब आपको खुद को जब आप स्क्रीन पे देखते हैं तो दिस इज माय पर्सनल. ऐसा भी कोई पर्टिकुलर नहीं है क्योंकि हर रोल अलग अलग होता है. सो या आई मीन सारे ही प्रोजेक्ट्स विद द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे अभी तक सारे ही प्रोजेक्ट अच्छे मिले हैं. सो या आई मीन आई लव ऑल द कैरेक्टर्स दैट आई डिड. सो या ऑफ कोर्स अपना काम है तो खुद तो ऑफ कोर्स हाँ डेफिनेटली को प्रेज करेंगे. एंड करियर में कोई एक टर्निंग पॉइंट, मतलब ये प्रोजेक्ट के मिलने के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई? इट वाज गोरा कुंभार. या क्योंकि एज आई सेड कि उसमें 4 राउंड्स हुए थे और लास्ट के जो 2 राउंड थे उनमें लास्ट में ऐसा था कि रिजेक्शन आया था बेसिकली. उन्होंने बोल दिया था कि बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, इस टाइम वर्कआउट नहीं हुआ. एंड देन सडनली ऑल ऑफ सडन मुझे कुछ पता नहीं था एंड आई गॉट द शो एंड दैट शो वाज सुपर डुपर हिट. लाइक बेसिकली रीजनल शोज में ऐसा होता है कि जनरली डेली शो के लिए टीआरपी होता है, बट टीआरपी में क्या होता है कि जैसे हिंदी शो होता है तो टीआरपी काउंट होता है ऑल ओवर इंडिया पे, और रीजनल शो के लिए होता है टीएसवी, बेसिकली व्यूइंग टाइम. जैसे आपका सीरियल 30 मिनट होता है, उसमें 7 या 8 मिनट आपका ऐड होता है, तो आपका टोटल कंटेंट होता है 22 या 23 मिनट. तो 23 मिनट में से ऑडियंस आपका कंटेंट कितने मिनट तक देखता है. तो हमारे शो का टीएसवी वाज ऑलमोस्ट 18, 19, 20, sometimes 22, which is far better than, क्योंकि इतना टीएसवी आना इज नॉट नॉर्मल. लेकिन नॉर्मल शो का आता है, अगर नॉर्मल शो चल रहा है तो उसका 14 मिनट 15 मिनट आउट ऑफ 23 मिनट. But our show was always giving lots of yeah. मुझे अभी भी याद है when I was doing that show, तो मेरा दोस्त है, उसकी दादी भी देखते हैं as this was mythological show. तो उसके दादी देखते थे, तो उसने एक दिन हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, तो उसने बोला कि तू मेरे घर आएगा ना तो मेरी दादी तेरे पैर छुएगी. मैंने बोला अरे भाई. So yeah, I mean ऑडियंस से अप्रिशिएशन बहुत ही मिला था. So yeah. पर्सनल लाइफ में आपने अपने अंदर क्या चेंज देखा?
ये कैरेक्टर करने के बाद? चेंज तो ऐसा है कि मैं खुद को रोज देखता हूँ, तो शायद मुझे इतना पता नहीं होगा, पर जो लोग मुझे 6-8 महीने के बाद देखा होगा, जिन लोगों ने, उनको शायद दिखा होगा। क्योंकि ऐसा होता है कि आप खुद को रोज देखते हो, आप 24 घंटे अपने साथ रहते हो, तो यू माइट नॉट बी अवेयर कि आप में क्या चेंज आया है। काफी बार ऐसा होता है ना कि आप किसी को 6-8 महीने के बाद या फिर 5-6 साल के बाद मिलते हो, तो यू ऑब्जर्व कि इसका लुक चेंज हो गया, इसका एक्सेंट चेंज हो गया, कुछ भी। तो या बट चेंज में अगर मैं प्रोफेशनली चेंज की बात करूँ तो मतलब मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप कोई शो इतने लंबे टाइम तक करते हो, तो आपका जो टेक्निकलिटीज होता है एज एन एक्टर, वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। और आपकी एक्टिंग भी इतना टाइम कंटिन्यूएशन में करते हो, कोई भी फील्ड में अगर आप इतना टाइम दोगे, तो आपकी जो स्किल्स है वो शार्प होती जाएगी। तो या आई मीन उसके बाद जिन लोगों ने मेरे पहले का परफॉर्मेंस देखा था, व्हेन आई वाज यूज्ड टू डू थिएटर, उसके बाद जब गोरा कुंभार के बाद जब मैंने कोई भी काम किया है, तो दे कैन सी द डिफरेंस की आई मीन there was a lot of improvement in acting skills. So I think audience really loves you and social media में आपके बहुत सारे fans हैं. So हमें बताइए श्रेय जी की real life श्रेय and real life श्रेय में क्या difference है? कोई चीज नहीं, कोई भी, मतलब मैं सोशल मीडिया पे जैसा मैं रियल में हूँ ऐसा ही दिखा था। हाँ, मतलब थोड़ा डिफरेंस कि सोशल मीडिया में मैं जो प्रोफेशनल पोस्ट होती है, जैसे कोई ब्रांड के लिए शूट कर दिया है, तो उसमें जो गेटअप का चेंज होता है या फिर कैरेक्टर का जो डिफरेंस होता है, वही चेंज होता है। बाकी लाइक बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे अलग दिखते हैं और रियल लाइफ में अलग दिखते हैं, पर मेरा ऐसा नहीं है। मैं जो रियल में हूँ वैसा ही या That's great. Thank you. And श्री जी अभी हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे। Okay. Okay. Let me drink the water first. Sure. And rapid fire round में it will be like, I'll be asking you a question and you have to be very fast. Okay. तो आपको रुक के बिल्कुल भी जवाब नहीं देना। Okay. Okay. So lead role या parallel role? Of course lead. Of course. Theater stage या film stage? This is very tricky question क्योंकि Roots is theater. root, but see इसमें ऐसा है कि दोनों मीडिया या फिर दोनों फील्ड का अलग ही मजा है। तो आई क्या मतलब मैं तो डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि थिएटर ज्यादा पसंद है या फिर स्क्रीन एक्टिंग। दोनों का अलग अलग बेनिफिट है। जैसे थिएटर में आपको परफॉर्मेंस का मजा आता है, मतलब एक बार अगर आपने परफॉर्म चालू कर दिया तो उसके बाद जब तक शो खत्म नहीं होता तब तक देयर इज नथिंग लाइक कोई आपको रोक सके। स्क्रीन में अलग मजा है। स्क्रीन में आपके यहाँ फेम गिन सकते हो और फाइनेंस वाइज देयर इज लॉट ऑफ स्कोप इन द पर्टिकुलर कैमरा वर्क। So yeah, I mean, I won't be able to decide anything कि theater acting or screen acting. Both is important. Yeah, both. Okay, fine. And your favorite genre? Suspense thriller, as I said. You have already said. Okay, your favorite co-actor or favorite star? That also depends क्योंकि बहुत सारे एक्टर के साथ मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी किए, तो नो डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देना। नहीं, डिप्लोमेटिक कोई ऐसा आपने जिसके साथ काम किया है फेवरेट को-एक्टर आई वोंट से, बट फेवरेट डायरेक्टर इज होमी वाडिया। जो गोरा कुंभार के डायरेक्टर है। ही इज अ लेजेंडरी एक्टर एंड ऑफ कोर्स वेरी 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 गुड डायरेक्टर। क्योंकि जब एक्टर डायरेक्टर बनता है तब उनको विजन क्लियर और बेसिकली ही हिमसेल्फ इज एन एक्टर, तो ही एग्जैक्टली नोज कि मैं एग्जैक्टली एक्टर को क्या बोलूंगा कि ये करने के लिए मुझे ये ऐसे करवाना है। सो या एंड कोई डायरेक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहे अभी तक काम नहीं किया? लॉट ऑफ डायरेक्टर, संजय लीला बंसाली सर, फिर आनंद सर जिन्होंने बंदिश बैंडिट्स बनाई है,
lot of director, मतलब I won't be able to choose anyone, but yeah, I mean बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करना है. So yeah. Okay, there is no limit. Yeah, of course. Yeah, and you आप लिमिट रख भी नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप जिस दिन आपने लिमिट रख दिया उसके बाद आपका ग्रोथ शायद अटक जाएगा. बिल्कुल. And first thought जब आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिलता है, कैरेक्टर और स्टोरी लाइन क्या है, कि आपका कैरेक्टर कितना पावरफुल है. काफी बार ऐसा होता है कि शायद आप लीड कैरेक्टर आपका नहीं है, फिर भी आप बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल कैरेक्टर. मेरे एक दो प्रोजेक्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा कैरेक्टर लीड कैरेक्टर नहीं था, बट द इम्पैक्ट माय कैरेक्टर गेव वाज ट्रेमेंडस. मतलब ये ऑडियंस के वर्ड्स है, आई एम नॉट के दिमाग से वो कैरेक्टर कभी ना जाए. क्योंकि ये मैं अपना खुद का सेल्फ प्रेज नहीं कर रहा हूँ, बट ऑडियंस का ये रिव्यू था कि बॉस मतलब तू जब स्क्रीन पे आता है तब मतलब कुछ ऐसा लगता है कि अब ये कुछ करेगा, मतलब ये कुछ अलग करेगा या फिर कुछ हटके करेगा. एंड या आई मीन काफी बार ऐसा भी कमेंट आया कि तुमने सबको मतलब एज एन एक्टर तो सबको खा गया. और ये जब कोई भी ऑडियंस से ये रिव्यू मिलता है एज एन एक्टर, यू विल मतलब आपको अंदर से बहुत ही अच्छा महसूस होता है, क्योंकि जब आपका कैरेक्टर खिल के बाहर आता है और ऑडियंस आर लविंग इट, तो डेफिनेटली यू विल फील गुड. या ऑफ कोर्स. एंड सर म्यूजिक वीडियोस में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डांस या एक्सप्रेशन? बोथ, बट आई गेस एक्सप्रेशंस आर मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप जैसे दो टाइप के म्यूजिक वीडियोस होते हैं, एक में वेर यू रिक्वायर डांस, दूसरे में देयर इज अ स्टोरी लाइन. दोनों के लिए एक्सप्रेशन तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर डांस करोगे तो एक्सप्रेशन नहीं होंगे तो इट विल नॉट लुक गुड. So yeah, I mean both are important, but expression is a common in yeah. And lastly, Shreji, any special message to your fans? Special message, बस जैसे ही अभी तक आपने मुझे प्यार दिया है, वैसा ही प्यार और उससे भी ज्यादा कहीं ज्यादा प्यार मुझे देते रहिए, ताकि मुझे भी ज्यादा अच्छा काम करने के लिए, ज्यादा बेहतर काम करने के लिए मोटिवेशन मिले. क्योंकि एक कलाकार के लिए यही मोटिवेशन होता है कि जब ऑडियंस का मैसेज या फिर इन एनी फॉर्म सोशल मीडिया पे कमेंट गिन लो या फिर फिजिकली जब मिलते हैं कहीं पे भी, तो आपका काम जब अप्रिशिएट होता है तो वही एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी बात होती है. और कलाकार उसी चीज का भूखा होता है. असली बोलते हैं ना कमाई. हाँ, असली कमाई वही होती है. मुझे अभी भी याद है, अभी मैंने एक शो किया, इट वाज फॉर कलर्स गुजराती. सो उसमें जो मेरा कैरेक्टर था वो भी बहुत अच्छा, मतलब ऑडियंस का बहुत ही प्यार मिला मुझे. तो जब मैं घर गया तब मेरा एक दोस्त है, तो उसके एक फ्रेंड के दादी जिनको सडनली कुछ पैरालिसिस अटैक आ गया था, सो उसने बोला कि तू कब आने वाला इधर? बोला शायद एक आध हफ्ते के बाद. तो उसने बोला कि मेरा एक दोस्त है, उसकी दादी को अभी पैरालिसिस अटैक आ गया है, बट वो तुम्हारा शो, मतलब अटैक आने के बाद भी वो तुम्हारा शो रोज देखते हैं, तो इफ पॉसिबल तू आ सकता है? हाँ हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं. तो फिर मैं गया और शायद 10 दिन हुए होंगे उनको पैरालिसिस हुए. मैं उनसे मिला. मैं मिलने के बाद उनके हाथ पे हाथ रख के ऐसे बोला कि ऑफ कोर्स शी वाज गुजराती, तो मैंने बोला कि केम छो, मतलब कैसे हो. हाँ. तो फर्स्ट टाइम शी स्माइल्ड. उनके घर वालों ने बोला कि ये दादी ने पिछले 10 दिन में पहली बार हंसे. आई फेल्ट, मतलब इमोशनल मोमेंट. हाँ, इमोशनल, क्योंकि ये आई डोंट थिंक कि कोई और प्रोफेशन में मुझे मिलती या फिर किसी को मिली. ये एक यही फील्ड है कि लोग आपके साथ पर्सनली कनेक्ट हो जाते हैं. ये तो हमारे
खुद का फैमिली मेंबर या जैसे जैसे पुरानी जो रामायण, सबसे पहले रामायण, उसमें जो राम भगवान बने थे, आज भी लोग उनको राम के रूप में ही देखते हैं. मतलब वो कहीं पे भी जाएंगे तो लोग उनके पैर छुएंगे. सो दिस इज द बेस्ट थिंग एक्टर कैन हैव. और एक्टर को जो क्या बोलते हैं इसको, एक्टर कैन गेट या रिस्पेक्ट फ्रॉम या सो दैट्स द बेस्ट रिस्पेक्ट कि जब आपके ऑडियंस आपको इतना सारा प्यार दे. दैट्स ग्रेट. एंड श्रेय जी, आपकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग थी एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को बहुत ही अच्छा लगा आपकी बातें सुनना. और थैंक यू सो मच श्रेय जी, आप अपना कीमती समय आपने हमें दिया है. एंड हम जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा मेरी कहानी मेरी जुबानी का हिस्सा बनकर. बहुत ही मजा आया. एंड ये जैसे आज बहुत सारी चीजें जो हमारी कन्वर्सेशन में हुई, वो ऐसी कन्वर्सेशन अगर आप बैठ के किसी के साथ बैठोगे तो ही पता चलेगा. बाकी ऊपर ऊपर से जो इंफॉर्मेशन होती है, जैसे मैंने कुछ प्रोजेक्ट किए या फिर कोई भी एक्टर ने कोई प्रोजेक्ट किया, तो वो तो सबको पता है. बट उसके पीछे बेसिकली वी कैन से बिहाइंड द सीन्स और एक्चुअली स्टोरी क्या है या फिर इनसाइड, वो रियल श्रेय मराठिया क्या है. मतलब हाँ, रियल श्रेय और वी कैन से कि एक्चुअली एक्टर की लाइफ कैसी होती है या फिर एक्चुअली इसके पीछे क्या हुआ था. सो या आई मीन ऑफ कोर्स बहुत ही मजा. एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत ही मजा आएगा. बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये सेशन हमारा लगेगा. सो या इट वाज वंडरफुल सेशन विथ यू. सो या थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच श्रेय जी. थैंक यू सो मच. श्रेय मराठिया हमें दिखाते हैं कि एक एक्टर का टैलेंट सिर्फ फील्ड में ही नहीं, हर फॉर्मेट में खिलता है. थिएटर हो, फिल्म हो या डेली शो. थैंक यू श्रेय जी फॉर शेयरिंग योर जर्नी, स्ट्रगल्स और एस्पिरेशंस. मेरी कहानी मेरी जुबानी फैंस, कीप योर आईज ओपन, क्योंकि श्रेय आगे और भी बड़ा काम करने वाले हैं.